हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस सेगमेंट। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है आपका डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई को तरजीह दे रहा है। तो बात यह है कि मैं जो आपका मैथ्स एजुकेटर हूं, आपके साथ यहां पर जुड़ा हुआ हूं। और आज आप देख रहे हैं कौन सा दिन है? 7वां दिन है। 7वां दिन किस सेगमेंट का? अलजेब्रिक सेगमेंट का 7वां दिन है। और क्यों हमने अलजेब्रा से स्टार्ट किया? क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो इस सेगमेंट से ही आते हैं। ओके, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका, और यहां पर हम इसको काफी तरजीह दे रहे हैं, इसलिए हमने अच्छे खासे दिनों के लिए इसको चलाया है। इसमें इतने क्वेश्चन आपके हो जाएं कि आपके कोई भी सवाल एग्जाम में फंसे ना। ठीक है, तो चलिए, जैसा आपको पता है अलजेब्रा में आपके कौन कौन से चैप्टर होते हैं? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आपके लॉगरिथम, आपका सेट थ्योरी, आपके बाइनोमियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं किसके अंदर? आपके अलजेब्रा सेगमेंट में। अब यहाँ पे बात हम करते हैं कि डे 7 में आपके कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ जो है अपने तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी मशक्कत होगी, बस उसको आपको करना है। ठीक है, एक क्लिक से आपका काम हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आपका रिलेट किससे कर रहा है भाई? पहला क्वेश्चन आपका प्रोग्रेशन से रिलेट कर रहा है। सीरीज एपी जीपी एचपी, और यहां पे कौन सी सीरीज दी हुई है? जरा गौर से देखिए, एपी दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म और फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है वो आपस में क्या है? बराबर है। यानी पहले 5 और पहले 10 का सम बराबर है। भाई जाहिर सी बात है, पहले 5 और पहले 10 का सम अगर बराबर है तो इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई आपका टर्म नेगेटिव होगा, या स्टार्टिंग ही नेगेटिव से हुई होगी। चलिए देखते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है कि ए आपका नेगेटिव है यानी फर्स्ट टर्म, या डी आपका नेगेटिव है यानी कॉमन डिफरेंस। फिर उसके बाद कह रहा है या तो ए है या डी है या दोनों ही है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। पहले हम एक काम करते हैं, हम एपी के पहले 5 टर्म, अब आपको पता है एपी किस सीक्वेंस में होती है भाई? यहां पे समझिए, एपी आपकी कौन सी सीक्वेंस में होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, यहीं तक चलेगा। तो पहले 5 टर्म जो आएंगे आपके कहां तक आएंगे? ए से ए प्लस 4d तक आएंगे। ठीक है, और पहले 10 टर्म आपके कहां से आएंगे? ए से a प्लस 9d तक आएंगे। ये बात पता है कि नहीं पता है सभी लोगों को? अच्छा अब यहां पर आपको है क्या? यहां पे समझिए, वो कह रहा है पहले 5 टर्म और पहले जो है 10 टर्म बराबर है। तो इसका मतलब है पहले 5 टर्म का किस्सा खत्म, यानी लास्ट के 5 टर्म ही बचे। और लास्ट के 5 टर्म क्या होंगे भाई आपके? जरा गौर से देखिए, लास्ट के 5 टर्म होंगे आपके a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d। हमें सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बस इसको ऐड करो। 9 8 17 7 कितना हो गया? 17 7 24 6 30 35, यानी 5a प्लस 35d बराबर 0, यानी a बराबर माइनस ऑफ 7d, a बराबर माइनस ऑफ 7d। इसका मतलब पता है क्या? a प्लस 7d आपका क्या है? शून्य आ रहा है। यानी a प्लस 7d जो टर्म है, यानी कौन सा टर्म? 8वां टर्म आपका क्या है? शून्य। अब यहां पे समझिएगा, सॉरी हाँ, तो आपका ये टर्म आपका क्या है? शून्य आ रहा है। यानी आपके जो पहले 5 टर्म होंगे, जाहिर सी बात है उसमें पहला टर्म या तो नेगेटिव होगा। a बराबर क्या है? माइनस 7d है ना। तो अब यहां से आपको पता क्या चल रहा है? क्या पहला टर्म आपका नेगेटिव है? ऐसा भी नहीं हो सकता है, ये भी तो हो सकता है भाई 7d बराबर क्या हो? माइनस ऑफ a हो, ये भी हो सकता है। तो आपको यहां से पता नहीं चल रहा है कि विच टर्म इज व्हाट? नेगेटिव। तो यहां पर कंडीशन सिर्फ एक ही सेटिस्फाई हो रही है, आइदर a इज नेगेटिव और d इज नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई आप सभी को? तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोसेस आपको क्या रखना है। हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से रखिएगा,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्क ये होता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको स्टेप्स स्किप करने पड़ते हैं, तभी आप विद इन टाइम आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, और सब्जेक्टिव में आपका क्या होता है, आपको पूरे स्टेप दिखाने होते हैं। तो घर पे जब आप प्रैक्टिस करिए तो हमेशा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह करिए, लेकिन उसमें फिर छांटिए, एनालाइज करिए कि उसके कौन कौन से स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं, उसे सर्कल कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और वो स्टेप स्किप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में आपके स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं, बट यहां पर आपके ओनली आंसर वाइज होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल सेट थ्योरी पर है आपका। देखिए मैं कुछ इस तरीके का आपका पैटर्न डिजाइन कर रहा हूं क्वेश्चंस का, जिसमें आपके सेट थ्योरी हो और आपके मतलब सारे मिक्स क्वेश्चंस हो, पर सेगमेंट वाइज हो। क्यों? क्योंकि यूनिट वाइज अगर आप पढ़ेंगे या सेगमेंट वाइज आप पढ़ेंगे तो वहां पे फायदा होगा आपको। ठीक है, और हमारे पास समय भी उतना नहीं बचा है, बट हाँ हम आपके कॉन्सेप्ट के लिए धीरे धीरे करके कुछ सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप शायद आपको जो है बहुत सारे वेरियस चैनल्स पे ना मिले। ठीक है, तो यहां पे यूनिक चीजें होंगी, बस ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, क्योंकि हम जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जब कोई चीज मेहनत करके की जाती है तो समझ लीजिए कि वो बेटर ही होती है। चलिए अब यहां पे समझिए, कह रहा है लेट u 1 to 20 इफ a b c be the subsets of a सॉरी a b c जो है सबसेट है किसके, u के, यानी इसका मतलब है a की वैल्यू, a के भी सेट्स इसके अंदर होंगे, b के भी होंगे और इसमें भी होंगे, c के भी। चलो विच आर परफेक्ट, a की बात की जा रही है, a जो है a बी द सेट ऑफ नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर है यानी 1 से 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, a होगा यानी आपका 1 4 9 16, क्या 20 होगा, नहीं 20 है ही नहीं। चलो b की बात करते हैं, b इज द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी b 5 का मल्टीपल है। चलो तो भाई क्या होंगे 5 10 15 और 20। ठीक है, चलो 5 10 15 20 आगे देखते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है c बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, यानी 6 से। तो कौन से होंगे 6 12 18, बस खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ए बी सी में कुछ भी कॉमन है, क्या ए बी सी में कुछ भी कॉमन है, नहीं। तो इसका मतलब इन सब का रिलेशन क्या आएगा, फाई आएगा। अगर आप यहां पे इंटरसेक्शन ले लें सभी का तो आपका क्या आएगा, फाई आएगा, यानी आपका नल, कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो अब यहां पे समझिए, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ए बी सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। और तीसरा वाला कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज 12। अच्छा, ए यूनियन बी इज 12 है। तो एक बात बताओ, ए में जितने हैं जरा यहां पे खुद सोचिए, टोटल कितने हैं, 20 हैं। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के जो सेट हो कॉमन उसे एक बार लिया जाए बी के साथ, अदरवाइज सबको इंक्लूड किया जाए, यही होता है ना। तो यहां पे कोई कॉमन नहीं है तो इसको इंक्लूड सभी कर लोगे तो कुल मिला के कितने एलिमेंट हो गए, 4 4 8, 8 ही एलिमेंट तो हो पाएंगे ना। जितने आप ए और बी में होंगे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, कॉमन वाले को एक ही बार में लिया जाएगा। बट कॉमन एक भी नहीं है इनके बीच में, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट एक एक बार आ जाएंगे, यानी 8 एलिमेंट हो गए। अब आप खुद सोचिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ए और बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, अगर 8 एलिमेंट है तो टोटल में से 8 निकाल दो, यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कितने हो गए 12। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पर थर्ड स्टेटमेंट के साथ क्या 1 और 2 भी करेक्ट है, बस यही चीज चेक करनी है। देखो 1 2 1 3 2 3 एंड ऑल। तो हमें यहां पे क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपके क्या हो, कोई भी कॉमन ना हो। तो वही चीजें हैं, यानी अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब है कि यहां पर आपके कॉमन पार्ट्स मिलेंगे। तो दूसरा वाला सेगमेंट आपका नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड ही आपके मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा, बी वाला ऑप्शन क्लियर होगा। ये बात समझ में आई, ओके। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए, अगर कोई क्वेरी आपकी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में पुट कर दीजिए कि ये क्वेरी है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूंगा, रेक्टिफाई कर दूंगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरीके से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप यहां पे समझो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, और आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्या है, माइनस बी अपॉन ए सम और सी अपॉन ए प्रोडक्ट। तो ये आपकी वैल्यू तो आपको पता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि आपको फाइंड ये वैल्यू करनी है। चलो भाई फाइंड अगर ये वैल्यू करनी है तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, आपका एलसीएम हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस बी, और यहां पे आपका वही आ जाएगा ए बीटा प्लस बी ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर अगर अब आप देखें सम तो कॉमन हो रहा है ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस, अब यहां पे सोचो ये होगा ए बी अल्फा और ये होगा आपका ए बी बीटा, यानी ए बी अगर आप कॉमन लें तो यहां पे समझिए, देखिए इसी चीज को सीखना है, स्टेप स्किप करना। ए बी अगर आप कॉमन लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस एक और टर्म होगा क्या, बी स्क्वायर। चलो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब क्या करना है, अब आपको पता है वैल्यू पुट अप करिए ए अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों रूट्स के सम की और दोनों रूट्स के प्रोडक्ट की। तो अगर आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो जरा गौर से देखिए, ए इंटू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है, प्लस 2b डिवाइडेड बाय, अगर यहां पे देखें तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा क्या है, सी अपॉन ए, प्लस ए बी अल्फा बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पे बी बी गया, ये बी स्क्वायर गया, ये ए गया, ये ए गया, ये बी बचा, बी अपॉन ए सी। दैट्स योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बात समझ में आई? देखिए सवाल को आपको बहुत ही आराम तरीके से डील करना है और बस यहाँ पे समझते जाना है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन और कभी कभी लॉजिक, जैसे पहले 2 क्वेश्चन लॉजिकल थे, उसके बाद ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव। तो हर तरीके के सवाल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो अगर भाई सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिए बीच बीच में। ऑलराइट, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल कह रहा है, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इंपॉर्टेंट है। देखिए रूट्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स लॉग ऑफ बेस ई के -1 -15 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके, एंड ऑपोजिट इन साइन, ठीक है भाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए हम यहां पे देखते हैं क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और यहां पे बी आपका क्या है भाई, जरा गौर से देखिए, लॉग ऑफ ई के -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 1, यहां पे माइनस होगा। अब यहां पे आप कैसे करोगे, जरा गौर से देखिए। अब आप अगर इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ लॉग ई बेस के इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू आप समझिए क्या कह रहा है कि आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। एक बात समझो, इसका मतलब है अल्फा बराबर माइनस ऑफ बीटा होगा, यही होगा। तो इसका मतलब ये सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब यहां पे लॉग ई बेस के इज इक्वल टू 1 शो कर रहा है। अब ये के बराबर क्या होगा, जरा गौर से देखिए, के की वैल्यू चाहिए ना, आपको पता है बेस ई है, तो इसका मतलब है लॉग ऑफ ई शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है लॉग ऑफ ई बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ ई बेस के, यानी के की वैल्यू जो आएगी आपकी कंपेयर करने पे कितनी आ रही, ई आ रही है। सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल सॉल्व करेंगे। इस तरीके के आपके ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, ये ध्यान रखिए, मैंने पुट अप कर दिए ताकि आपको यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट की क्या हो, नॉलेज हो। ये ना हो कि वहां पे आपके सामने सवाल आए और आप क्या हो, सरप्राइज हो। डोंट गेट सरप्राइज बिकॉज वी विल टीच यू एवरी कॉन्सेप्ट। ओके, जस्ट स्टे हियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, और हमारा अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिए। कह रहा है अल्फा बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स
वेयर बीटा मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है फाइंड करो मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार, या अल्फा कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो, और बीटा। तो यहां पे पहली चीज समझिए, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब है अल्फा स्टैंड्स फॉर x प्लस आई वाई, तो बीटा स्टैंड्स फॉर p प्लस आई क्यू, ये चीज है। अब यहां पे आपको क्या करना है भाई, जरा गौर से देखिए। अब जब आपको पता है कि यहां पर अल्फा कॉम्प्लीमेंट भी है, तो इसका मतलब है अल्फा कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा x माइनस आई वाई, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मल्टीप्लाई किसका होगा, अल्फा कॉम्प्लीमेंट और बीटा का, तो हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस आई वाई। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मॉड्यूलस बीटा है, यानी इसका मॉड्यूलस जो होगा, जरा गौर से देखो, इसका मॉड्यूलस होगा तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस का मतलब है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, ये आप पुट करेंगे। अभी आपकी हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं रिलेशन दिया हुआ है। चलो तब हम यहां पे देखते हैं, अल्फा कॉम्प्लीमेंट और बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, p प्लस आई क्यू। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं क्या कह रहा है, एक्स पी प्लस एक्स क्यू आई माइनस पी वाई आई माइनस आई स्क्वायर वाई क्यू। चलो ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पोर्शन को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें मॉड्यूलस अल्टीमेटली निकालना पड़ेगा, और मॉड्यूलस में हमेशा रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम रियल पार्ट को अगर हम देखें तो एक्स पी हो रहा है और वाई क्यू हो रहा है, तो यहां पे आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स पी और माइनस ऑफ प्लस ऑफ वाई क्यू, यही होगा भाई। रियल आपका ये हो गया 1 माइनस माफ करिएगा, ये जब आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे ये सब क्या किस में बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस में और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें तो जरा गौर से देखिए, 1 माइनस जस्ट अ मिनट, 1 माइनस एक्स पी माइनस वाई क्यू, सही तो लिखा था। चलिए अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका समझिएगा, यहां पर आपका हो जाएगा माइनस ऑफ आई, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, वो ध्यान से देखना, जब आप यहां पे कॉमन लोगे आई, तो माइनस ऑफ आई यहां पर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस पी वाई। अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, ठीक है, तो यहां पे इतनी चीजें आपको मिल गई। चलो, तो हमारे सामने इतना डेटा तो आ गया है कि हम अपना काम कर सकते हैं। अब हमें पता है बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा को जरा आप गौर से देखिए, बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा का मतलब है कि p माइनस ऑफ x माइनस, अब आप यहां पे खुद सोचिए, प्लस अगर आप यहां पे देखें तो आई क्यू माइनस वाई, ये आपका मॉड्यूलस देगा, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मॉड्यूलस देगा। अब यहां पे आप क्या करोगे, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं कि कैसे हो रहा है। देखो, रियल का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये होगा p माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस q माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पी माइनस वाई क्यू का होल स्क्वायर, और यहां पर आपका हो जाएगा, भाई जरा गौर से देखिए, अगर आप यहां पे माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, यानी इसका मतलब है ये प्लस पी वाई माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे पता है क्या हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 है। सिमिलरली यहां पे भी आपका क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 होगा। तो ऐसा बनेगा कि ये दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, इंक्लूडिंग अगर आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को 1 लेंगे, जब आप 1 लोगे तो यहां पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस आपका 2 कॉमन होगा, एक्स वाई पी क्यू, ये सारी चीजें बनेंगी। तो होगा क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यहां पे मेरे पास जगह की कमी है, मैं बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां पे समझिएगा। तो आपको ये सॉल्व करना है और ये मुझे बताना है कि 1 सभी का आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आंसर शुड बी 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, लॉगरिथम पे बेस्ड सवाल है। अब जरा गौर से देखो, कह रहा है लॉग ऑफ बेस 10 x
इज इक्वल टू ए, log ऑफ बेस 10 y इज इक्वल टू बी, log ऑफ बेस 10 z इज इक्वल टू सी, देन एंटी लॉग पी ए प्लस क्यू बी माइनस आर सी क्या होगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें यहां पर ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसका मतलब अगर हम यहां पर पी ए, हम सिर्फ पी ए प्लस क्यू बी प्लस माइनस आर सी की वैल्यू अगर हम निकालें तो पी ए, जरा गौर से देखिए, पी आपको नहीं पता है क्या है, ए पता है आपको क्या है, पी लॉग ऑफ बेस 10 एक्स, ठीक है, क्यू बी क्या है आपका भाई, बी क्या है, लॉग ऑफ बेस 10 वाई माइनस आर नहीं पता आपको, z आपको आर नहीं पता, सी पता है, आर सी है, यानी लॉग ऑफ बेस 10 z। ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पे समझिए कि जरा गौर से देखिए, p ऑफ, जरा गौर से देखिए, p ऑफ, यानी अगर आप यहां पे p देखें तो भाई p आपका log के पहले कैसे आया होगा, जब log की वैल्यू पर पावर लगी होगी। तो यहां पे हम देखें तो हम इसे बोल सकते हैं log ऑफ बेस 10 x टू द पावर p प्लस log ऑफ बेस 10 y टू द पावर q माइनस log ऑफ बेस 10 z टू द पावर r। तो अब खुद देखो, जो पॉजिटिव में है log के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नेगेटिव में वो डिवाइड हो जाएगा। रूल याद रखिए लॉगरिथम के, यानी हम बोल सकते हैं log ऑफ, सिंपल सी बात है, x टू द पावर p इंटू y टू द पावर q डिवाइड बाय z टू द पावर r। अब ये बाहर किसके, एंटी लॉग के, यानी एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को क्या कर देंगे, एलिमिनेट। सो योर आंसर वुड बिकम x टू द पावर p y टू द पावर q डिवाइड बाय z टू द पावर r। बस यहां पे सॉल्व करना था आपको। बात समझ में आई आपको? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 50, यानी ये आपका किस पे है, बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है। द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑड पावर क्या है भाई, चलो आगे देखते हैं। ऑड पावर का मतलब है हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, C1 प्लस C2, सॉरी C3 प्लस C5 प्लस C7 एंड सो ऑन, यही है ना। अच्छा, तो इसका आपको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 टू द पावर n-1। सिमिलरली ये किसके बराबर भी होता है, C0 C2, इवन के भी होता है। अगर आपसे इवन भी पूछा होता तब भी आंसर यही आता। और n का मतलब है आपकी कितना एक्सपेंशन हो रहा है, पावर कितनी तक के, 50, यानी 2 टू द पावर 50 minus 1, 49। Hence your option B will be a correct one। तो इस बात को समझे आप कि किस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को डील करना रहेगा। अगला सवाल, ये सवाल देखिए कैसे करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझो, ये सीरीज का सवाल अच्छा है। देखिए कह रहा है A1 A2 एंड सो ऑन AN R in AP, चलो हम समझ गए। विथ कॉमन डिफरेंस D, चलो ये भी हम समझ गए। कह रहा है देन द सम ऑफ द सीरीज, यहां से शुरू है, साइन डी, फिर उसके बाद कॉसेक अल्फा, कॉसेक A1, कॉसेक A2, कॉसेक A2, कॉसेक A3। कैसे करोगे भाई इसको, ये चीज बताओ, इसको कैसे करोगे, चलो हम देखते हैं। अच्छा, हमें पता है कि जो D होगा आपका क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि सम ऑफ द सीरीज आपको बतानी है। अब ये कैसे करोगे, जरा गौर से देखो। अगर आप यहां पे देखें तो ये आपका क्या हो रहा है, साइन डी का मतलब क्या हुआ, A2 माइनस A1, ये सब में मल्टीप्लाई होगा, है ना। अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपका क्या है भाई, D आपका ये भी तो है A2 माइनस A1, और D आपका क्या होगा, A3 माइनस A2, फिर D आपका क्या होगा, A4 माइनस A3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सब जगह क्या होगा, बराबर ही होगा ना, तभी तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो यहां पर समझने की जरूरत है भाई, इन दोनों का डिफरेंस होगा, फिर इन दोनों का होगा, फिर इन दोनों एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे D, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके अकॉर्डिंग, अगर हम साइन D को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉसेक A1 और कॉसेक A2, तो हम A2 और A1 की बात करेंगे, और अगर हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम बात करेंगे
A2 A3 की बात करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप। हम सिर्फ एक टर्म को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म जो अब आप सॉल्व करेंगे वो कैसा होगा, बस यहां पे देखिएगा A2 माइनस A1 हुआ और यहां पे आपका क्या है cosec A1 cosec A2। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा गौर से बताओ। साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। तो अगर हम यहाँ पे A2 माइनस A1 कर दें तो जरा गौर से देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बनेगा, सिर्फ पहले टर्म को सॉल्व करना है, बहुत आसान है सवाल, कोई टिपिकल नहीं है। तो यहाँ पे समझो साइन A2 cos A1 माइनस cos A2 साइन A1 डिवाइड बाय cosec A1 cosec A2। तो ये आपको पता है cosec क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, या 1 अपॉन साइन, या साइन क्या होता है 1 अपॉन cosec होता है। तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, क्या बन जाएगा, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक बार इससे डिवाइड होंगे, एक बार इससे और एक बार इससे डिवाइड होंगे, तो अब आप खुद सोचिए जब ये दोनों एक बार होंगे तो आपको वैल्यू आराम से मिल जाएगी और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये चीज आप समझिए कि ये डिनोमिनेटर में नहीं था, मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया, ये आपका न्यूमरेटर में था। खुद सोचो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये न्यूमरेटर में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसे हम सही कर दें, इसे हम बस क्या कर दे रहे हैं, हम इसे साइन कर दे रहे हैं, ठीक है, तब आपका काम बन जाएगा, यानी साइन A1 और साइन A2। ये है, ये जब कैलकुलेशन दिमाग में ज्यादा चल रहा होता है ना तब इस तरीके से होता है। तब आप क्या करेंगे, एक बार आप इसके साथ डिवाइड करेंगे और एक बार इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक बार साइन A2 चला जाएगा, तो cos A1 और साइन A1, यानी ये हो जाएगा cot A1, ठीक है, माइनस cot A2। देखो मकसद सिर्फ इतना है कि इसको इस फॉर्म में बनाना। अब यहां पे समझिए ये कैसे होगा। देखो पहला टर्म आपको क्या दे रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो cosec A1 और cosec A2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे आपको मिल रहा है cot A1 और cot A2 माइनस में। तो अगला टर्म क्या देगा भाई, cot A2, अगला टर्म क्या देगा, बहुत ध्यान से देखिए, cot A2 और माइनस ऑफ cot A3। अगला टर्म क्या देगा, cot A3 माइनस ऑफ cot A4 एंड सो ऑन, cot। अब देखो लास्ट वाला, देखो यहां पे क्या है, cot, यहां पे देखो लास्ट वाला है cot an माइनस 1 माइनस cot an, ठीक है। तो ये सारे टर्म देखो जा रहे हैं, ये जा रहा है, 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 सब चला जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा, फर्स्ट और लास्ट, यानी आंसर कौन सा हुआ, cot A1 माइनस cot ऑफ an। सो दैट्स योर आंसर, कौन सा, सी वाला। थोड़ा सा वहां पे करेक्शन देख लीजिएगा, बाकी सब कुछ सही था, ओके। यहां पे जल्दी में मैंने लिख दिया था। तो यहां पे समझने की जरूरत है इस तरीके के सवाल को आपको टैकल कैसे करना है। देखिए जब सवाल आपको कंफ्यूजिंग लगे तो उसको एक बार ध्यान से सोचो कि हम करेंगे कैसे। देखो यहां पे जो डी दिया ना, आपको शक यहीं पे पैदा हो जाना चाहिए था कि ये डी दिया क्यों है, डी एक मकसद के लिए दिया है, बस उसी चीज को समझना है, ओके। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी का, इनफैक्ट 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिए, 2017 एनडीए का क्वेश्चन है ये। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है, कह रहा है यहां पे इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में हर एग्जाम में आपके इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि आपको बताना है कि ऑप्शन वाइज कौन सा सही है स्टेटमेंट वाइज के सवाल। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ए माइनस बी, हमें यहां पे ए और बी की बात करनी है, ए और बी। अब यहां पे खुद सोचो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई, ए माइनस बी का मतलब कि बी वाले सारे एलिमेंट छट गए, तो कौन बचा, ए अकेला बचेगा। अब यहां पे कह रहा है उसको बी के साथ जब यूनियन करोगे तो भैया अगर तुम बी के साथ यूनियन कर गए तो पूरा टर्म आ जाएगा ना, तो ए कहां से हुआ, तो ए तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में, क्यों, क्योंकि आपने फिर ये छोड़ दिया, जबकि हमारा a माइनस बी और यूनियन b का मतलब है हम एक बार b को हटा रहे हैं फिर b को हम लेकर आ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ ये चीज समझो, a माइनस बी अगर आपने किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी अगर आपने किया, ये टर्म आपका गलत है, ठीक है। a माइनस बी अगर आपने किया तो जाहिर सी बात है ये बचा,
फिर आप यूनियन किसके साथ कर रहे हो, ए के साथ, तो इसका मतलब ए के साथ यूनियन कर रहे हो तो ए ही तो आएगा, बी थोड़े ना आएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जरा गौर से देखो, उसके बाद कह रहा है कि a माइनस बी, आप देखो a माइनस बी, अगेन a और b, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ भाई, जरा गौर से देखिए, a माइनस बी का मतलब हुआ a पोर्शन आया। अब उसको तुम इंटरसेक्शन कर रहे हो b के साथ, तो इसका मतलब है b को हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं ना, जो कॉमन पोर्शन है हमने ऑलरेडी a बचा हमारा कितना, यही तो बचा, ये पोर्शन हमारा कितना बचेगा, यही पोर्शन बचा। अब आप खुद सोचो, जब इंटरसेक्शन निकालते हो तो हमेशा इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट का ही लिया जाता है, और बी एकदम सेपरेट हो गया तो उसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं बचा, इसका मतलब है 5 ही आएगा, नल। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 3 भी क्या है, करेक्ट है। अब इसकी बात की जाए, देखो अगर गौर से देखें तो हमें इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है और जिसमें 2 और 3 सही हैं। तो जरा गौर से देखिए, 2 और 3 जिसमें सही है वो एक ही जगह है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, हमें इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये स्मार्टनेस है और इस स्मार्टनेस को बरकरार रखना है। लेकिन अगर हम देखें तो A सबसेट ऑफ B है, तो A यूनियन B जाहिर सी बात है B के बराबर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि A पूरा जो है, जरा गौर से देखिए, A आपका पूरा किसके अंदर आ रहा है, B के, ये चीज समझनी है। तो बस आपको क्या करना है कि वो B ही बन जाएगा एक तरीके से, ये ध्यान रखिएगा। ओके, मेरे ख्याल से उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये B है तो ये A है, भाई A जाहिर सी बात है सबसेट इक्वल टू है उसके, तो इसका मतलब A पूरा अंदर किसके है, B के, तो वो किसके बराबर होगा, B के तो बराबर होगा, A यूनियन B भी, ठीक है, क्योंकि B ही बड़ा पार्ट है जिसके अंदर कौन है, A है, और अगर A उसी के अंदर है तो जाहिर सी बात है A यूनियन B में वो B ही तो देगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट को एक ही बार लो, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, B वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे है। इसको कैसे करेंगे, कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स 0 to 9 सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड। अच्छा, यानी हमें 3 डिजिट की संख्या बनानी है, और 3 डिजिट की संख्या के लिए हमारे पास कितने अंक अवेलेबल हैं, 10 अंक अवेलेबल हैं, 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। कैसे करोगे, चलो 3 डिजिट का हम देखते हैं। 3 डिजिट ये रहा। अब आप कहोगे कि पहले वाले पे आना चाहिए कौन, 10, नहीं, पहले वाले पे 10 नहीं आएगा, वहां पे 0 हमेशा डिबार्ड रहेगा, क्योंकि अगर आपने 0 पुटअप किया तो आप बोलोगे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई। अगर आपने 0 पुटअप किया तो यहां पे समझिएगा, अगर 0 आपने पुटअप किया यहां पर तो वो 3 नहीं 2 डिजिट बन जाएगा, तो यहां पे आप कहोगे कि 9 होगा। फिर अगले वाले पे कहोगे कि 9 फिर से होगा, फिर इस पे कहोगे कि यहाँ पे भाई 5 से डिविजिबल का मतलब है या तो 5 हो या 0। तो भाई एक बात समझो, आप कहोगे कि यहाँ पे 9 9 और यहाँ पे 2, तो कितना होगा, 9 9 81 81 2 162, तो आप कहोगे 162 आंसर है, विच वुड बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा, अब यहाँ पे समझिएगा, एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आप यहाँ पे मान रहे हो 9 है, ठीक है, आप यहाँ पे मान रहे हो 9, इसका मतलब आप मान के चल रहे हो कि 0 को छोड़ के 5 आ सकता है यहाँ पे। कैसे गारंटी दोगे कि 9 में 5 नहीं होगा, क्योंकि आपने तो वो 9 संभावनाएं रखी हुई है ना, पॉसिबिलिटीज रखी हुई है। तो अब आप सोच रहे हो कि यहां पर हम कहेंगे कि नहीं है, तो इसका मतलब समझे यहां पे क्या बन रहा है, इसका मतलब है यहां पे 2 केसेस बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे 0 होगा तब यहां पे आपका 5 नहीं आ सकता है, या 5 आ सकता है, और अगर यहां पे 5 हुआ तो यहां पे 0 नहीं आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2 पॉसिबल केसेस बनाएंगे। चलिए देखते हैं, यहीं पे आप गड़बड़ करते हैं बस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे 2 संभावनाएं बनाएंगे, ये 3 डिजिट, एक बार आपका क्या होगा कि यूनिट पे आपका 5 होगा और एक बार यूनिट पे 0 होगा। तो एक बार आपकी यूनिट पे अगर 5 है, एक बार अगर आपके यूनिट पे 5 है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 1। अब यहां पे 5 है तो इसका मतलब यहां पे 0 होगा, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है आपके पास 10 में से एक साथ 2 डिजिट चले गए, तो अब यहां पे कितनी आ गई डिजिट्स, 8। ये चीज ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने 5 फिक्स कर दिया है। क्यों, क्योंकि द नंबर शुड बी डिविजिबल ऑफ 5। तो अगर यहां पे 5 फिक्स किया है तो यहां पे 0 भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगले डिजिट पे क्या होगा भाई, खुद सोचो, 10 में से अब यहां पे 0 पॉसिबल है, यहां पे 0 पॉसिबल है, तो इसका मतलब है हमारे पास 0 इंटैक्ट हो गया। लेकिन अब हमारे पास 10 में से 2 जा चुकी तो 8 ही बचे, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 8।
यहाँ पे 8 पॉसिबल डिजिट्स अवेलेबल हो सकती हैं। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 1 यानी कितना पॉसिबिलिटी निकली 64। चलो अब यहां पर अगर हमने 0 रखा तो उसकी भी पॉसिबिलिटी क्या है 1, क्योंकि फिक्स कर दिया ना आपने, जिस नंबर को आप फिक्स करते हैं वो नंबर आपका 100% पॉसिबिलिटी देता है। अब यहां पर क्या होगा भाई, जरा गौर से देखो, तो यहां पे आपका 5 आ सकता है आराम से, क्योंकि आपने एक ही डिजिट फिक्स किया है। ये 9 हुआ और अगला वाला 8 होगा, क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। 9 8 72 यानी 72, या तो ये वाला या तो ये वाला, और का साइन आपका क्या होता है पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या हुआ 1, ये आपका 6 9 7 6 13 यानी 136 वुड बी अ करेक्ट आंसर। ये आपका बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सेशन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपको और चीजें चाहिए, किस पैटर्न पे क्वेश्चन बने, क्या चीज आपकी मतलब फेवरेट है। तो ये सारी चीजें, किस चीज में आपकी वीकनेस है, ये सारी चीजें आप बता दीजिएगा। उन सब को मैं एक टाइमलाइन के तौर पे बना दूंगा, ठीक है। प्लानिंग उसी के हिसाब से कर दूंगा। हाँ, तो फिलहाल अगर ये सेशन पसंद आया उसे लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, शेयर लाइक कमेंट ये सारी चीजें कर दीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन जो बना हुआ है उस पर जाके प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आपको पता चलता रहेगा। वैसे वीडियो की टाइमिंग आप सभी को पता है, जीएस मॉर्निंग में 10 AM और इवनिंग में 7 PM, यानी आपका मैथ्स का क्लास चलेगा, ठीक है। वी विल ट्राई टू गिव यू इंग्लिश क्लासेस एज वेल। जैसे हमारे पास स्लॉट्स बन जाएंगे हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पर फोकस हमारा प्रायोरिटी किसके ऊपर है, मैथ्स और जीएस। सो फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं आज के लिए फिलहाल। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो और कुछ सवालों को डील करेंगे, बहुत ही अच्छे सवाल रहेंगे। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।